बहुत समय पहले की बात है। महाराष्ट्र में एक रसूल नाम का गांव था, जहां शाम होते ही घरों के दरवाजे बंद कर लिए जाते थे और सूरज डूबने से पहले लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। इस गांव में सुशीला नाम की एक औरत अपने सास ससुर के साथ रहती थी। उसका पति उसे बहुत पहले छोड़कर चला गया था, तो सास ससुर ने भी उसे डायन कहकर घर से निकाल दिया। अब सुशीला गांव से बाहर एक झोपड़ा बनाकर उसी में रहने लगी। वह दूसरों के खेतों में काम करके थोड़ा बहुत अनाज जुटा लेती थी, जिससे उसका गुजारा चलता था। एक दिन जब वह खेत से लौट रही थी, तो रास्ते में उसे एक घायल इंसान पड़ा मिला। अरे, ये इंसान इतना बूढ़ा हो गया है और इसे इतनी चोट भी लगी है। यह रास्ते पर बड़ा करा आ रहा है। मैं जाकर पूछती हूँ, शायद मैं इसकी कुछ मदद कर सकूं। वो इंसान के पास जाती है। अरे, आपको तो बहुत चोट लगी है। क्या किसी जानवर ने मारा है? मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? कुछ नहीं, मुझे बहुत प्यास लगी, थोड़ा पानी पिला दो। सुशीला के पास 10 रुपए थे। वो पास की दुकान से पानी खरीद कर लाती है और उसे पिला देती है। अरे बाबा जी, आप मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मैं आपको हल्दी वाला दूध बनाकर पिलाऊंगी, जिससे आपका दर्द पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। बाबा जी, आप आराम से लेटिए, मैं अभी दूध खरीद कर लाती हूँ। उसके पास फिर वही रुपए 10 थे, जिससे वह दूध का पैकेट खरीद लाती है और हल्दी वाला दूध बनाकर उस इंसान को पिलाती है। दूध पीते ही उस इंसान की तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैंने तो दुकान से ही दूध खरीदा था, कहीं दूध खराब तो नहीं था? वह भागकर दूध का पैकेट देखती है। वो 4 दिन पहले एक्सपायर हो चुका था। तभी वो इंसान जोर से चिल्लाता है, तूने मुझसे कपट किया, मुझे जहर वाला दूध पिलाया। अब मैं तुझे साथ देता हूँ। कल सुबह होते ही तू चुड़ैल बन जाएगी और इसी जंगल में हमेशा हमेशा के लिए भटकती फिरेगी। वह मर जाता है। अब सुशीला को पता चलता है कि वो इंसान कोई आम आदमी नहीं था। वो गांव से निकाला गया एक दुष्ट तांत्रिक था। हे भगवान, मैंने तो इस इंसान की मदद करनी चाहिए और बदले में इसने मुझे इतना भयानक श्राप दिया, मुझे चुड़ैल बना दिया। अब तो मैं कहीं काम भी नहीं कर सकती हूँ, कोई मुझे काम नहीं देगा। सब मुझे चुड़ैल की शक्ल में देख के मार के भगा देंगे। अब मैं क्या करूँ? अगले दिन ही सुशीला का रूप बदल जाता है। वह अब एक चुड़ैल बन जाती है। बहुत शौक था ना इंसानों की मदद करने का। अब भुगतो, इस चुड़ैल के रूप में कोई मुझे काम भी नहीं देगा। लोग डरकर मुझे भगा देंगे। कुछ हफ्तों बाद सुशीला ने लकड़ी और मिट्टी से एक ढाबा बनाया और उसके ऊपर बोर्ड लगाया, हल्दी वाला दूध। रात होते ही उसके ढाबे से लगती थी उसकी खुशबू साफ ने दूध की खुशबू आने। वह अपने चेहरे पर घूंघट डालकर हल्दी वाला दूध बनाकर देती थी। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते। एक दिन गांव में जोरदार बारिश हो रही थी। लल्लू लाल, भाई पप्पू, मैं अब घर जा रहा। आज पत्नी से बोलकर हल्दी वाला दूध बनवाऊंगा। पता नहीं क्यों पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अरे लल्लू लाल, हमारे गांव के बाहर तो ढाबे पर ऐसा हल्दी वाला दूध मिलता है कि शरीर झटपट ठीक हो जाता है, वो भी मुफ्त में। मुफ्त में? हाँ, एक ही शर्त है, जाकर चुपचाप दूध पियाओ। न पैसे मांगेगा, न कोई सवाल जवाब करेगा। लल्लू और पप्पू दोनों रात को ढाबे पर पहुंचते हैं, दूध पीते हैं और चुपचाप लौट आते हैं। धीरे धीरे गांव के लोग भी दूध खरीदना बंद कर देते हैं। गांव का दुकानदार, इन गांव वालों ने तो दूध खरीदना ही छोड़ दिया है। एक पैकेट भी नहीं बिक रहा। क्या किसी और से दूध ले रहे हैं? दुकानदार आवाज लगाता है, ढाबे में कोई है? एक गिलास हल्दी वाला दूध चाहिए। एक औरत घूंघट में बाहर आती है, दूध देती है और वापस चली जाती है। दुकानदार दूध पी लेता है, पर वो ढाबे के अंदर झांक लेता है और देखता है कि एक भयानक चुड़ैल दूध बना रही है। दुकानदार डरते हुए, बाप रे, ये तो चुड़ैल है, मैं जाकर सबको बता दूंगा। तभी चुड़ैल की नजर उस पर पड़ती है। वो उसका गला दबोचकर मार देती है। अब गांव में अफवाह फैलती है,
वो ढाबे वाली औरत कोई और नहीं, चुड़ैल है। कहीं वो सुशीला तो नहीं? एक दिन गांव के बुजुर्ग हरिराम काका ढाबे पर दूध पीने आते हैं। जैसे ही चुड़ैल घूंघट में दूध लाती है, हरिराम काका शांत स्वर में, सुशीला बेटी, तुझे क्या लगता है घूंघट डाल लेगी तो मैं तुझे नहीं पहचानूंगा? इन बूढ़ी आंखों ने बहुत कुछ देखा है। सुशीला फूट फूट कर रोने लगती है। वह सारी सच्चाई हरिराम काका को बता देती है। हरिराम काका को बहुत दुख होता है। वे गांव के पंडित जी के पास जाते हैं। पंडित जी यज्ञ और पूजा करते हैं और सुशीला की आत्मा को शांति मिल जाती है। अब वह चुड़ैल रूप छोड़ देती है और हमेशा के लिए चली जाती है। लेकिन लोग आज भी कहते हैं उसके हाथ का बना हल्दी वाला दूध कभी नहीं भूल सकते। स्थाना रसूल गांव, महाराष्ट्र।